Everyone, today we will discuss about Ampere's circuital law. The line integral of magnetic field around any closed path in free space is equal to the mu naught times net current passing through closed path. तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज पाथ को। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में हम किसकी बात करते हैं, एयर या वैक्यूम की बात होती है। इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट टाइम्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड पाथ। अब उसमें जो करंट जा रहा है हमारे पास, उस क्लोज पाथ में से जो पास कर रहा है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, नेट करंट कितना पास कर रहा है, आई। तो ये इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमने क्या कंसीडर किया, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट क्या चल रहा है, कैरिंग करंट क्या है उसमें, आई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तब हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो कैसे पता चलती है हमारे पास। मान लो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें जो ये करंट चल रहा है वो क्या जा रहा है हमारे पास, आई। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो फिंगर्स ऑफ कर्वेचर है, जो फिंगर्स ऑफ कर्वेचर होंगी वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर। और वो कैसे बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीन्स क्या होगा, सेंटर एक होगा और बहुत सारे क्या होंगे, सर्कल्स होंगे। तो अब उसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस क्या ले हमने, ए, अराउंड द वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल मानते हैं। अब इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, ए। हमने लेट कर ली भी, वो रेडियस क्या है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी उसकी जो वैल्यू आती थी, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाय डिवाइड में A। ये हमने पढ़ा था, स्पेशल केस किए थे स्ट्रेट वायर कंडक्टर में। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, तो उसमें हमने यही कंसीडर किया था भी, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और उसमें करंट क्या चल रहा है, आई है। और उस कंडीशन में हमारे पास जो पॉइंट हम मानते थे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर। तो उस कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A। अभी इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट। वो हमने लेट कर लिया। अभी वो स्मॉल एलिमेंट क्या है, एक्स वाई, और जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास, DL। जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास, DL। अब डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो कैसे चलेगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो फिंगर्स ऑफ कर्वेचर कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे।
अब हमें पता है जो डीएल की होती है वो डायरेक्शन कैसे पता चलती है, इसी एरो के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि टेंजेंट टू द सर्कल। जब भी डीएल की डायरेक्शन देखते थे तो हम क्या करते थे, टेंजेंट करते थे। तो डीएल क्या है, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट वेक्टर है, और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती थी, टेंजेंट होती थी, टेंजेंट टू द करंट एलिमेंट। क्या होती थी, टेंजेंट टू द करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन देखेंगे तो बी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट, कैसे देखेंगे, जो टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो मैं ये पॉइंट क्या मान लेता हूँ, ये मेरे पास पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो भी क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें क्या पता चला, जो डायरेक्शन है बी और डीएल की वो कैसे है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में, वो कैसे है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री। तो कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री। तो हमने क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट खोलते तो हमारे पास क्या आता था, कोस थीटा, यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। वो कितना था हमारे पास, 0 डिग्री। बी डी एल और ये लाइन इंटीग्रल बी डी एल कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास क्या रह गया, बी डी एल इंटीग्रल क्लोज। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या बच गया, बी डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल टू किसके आ गया था हमारे पास, बी डी एल इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, बी की वैल्यू, हमने बी की वैल्यू हमें पता है वो क्या है हमारे पास, म्यू नोट बाई 4π2I/a। तो यहाँ हम पुट कर देंगे म्यू नोट बाई 4π2I/a इंटीग्रल डी एल, बी डॉट डी एल म्यू नोट बाई 4π2I/a। अब डी एल हमने क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। वो टोटल लेंथ कैसे आएगी हमारे पास, इसकी टोटल लेंथ, इस सर्कल की टोटल लेंथ। तो कैसे पता चलती थी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्या होगी हमारे पास, सरकमफ्रेंस। वो क्या होती है हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल, इंटीग्रेशन करूँगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास फिर क्या लगेगी, लिमिट लगेगी। वो लिमिट यहाँ पे क्या चलेगी, 0 से लेके 2πa। कैसे चलेगी हमारे पास, 0 से लेके 2πa। क्योंकि हमने क्या करना था, सरकमफ्रेंस देखनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी, 2πa, यानी कि इसकी टोटल लेंथ देखनी है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेके 2πa। तो b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट बाई 4π2I/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πa, एल की जगह 2πa माइनस एल की जगह 0, तो 2πa रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, b डॉट डी एल इंटीग्रल म्यू नोट आई। तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।